नाक से भी बोला जाता है, ठीक है ना, चांद, ठीक है ना। तो इसका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिक। कुछ भी नहीं है इस सूत्र में। तो आप तो 1 मिनट में अभी कहोगे सर समझ में आ गया, हमें मत समझाओ। मुख नासिका, जो मुख और नाक दोनों से बोला जाए ऐसा वचन अनुनासिक संज्ञा होता है। संस्कृत में पढ़ोगे तो मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा से। मुख और नाक से जो उच्चार्यमाण वर्ण है, उच्चारण किया जाता हुआ वर्ण अनुनासिक होता है। बताइए, समझ में आ गया? हाँ जी सर। यस सर। कर दूं साहब? यस सर। ठीक है। यस एक सर। एक इसकी बहुत बड़ी विशेषता बता सकते हो? सर्दी में नहीं बोला जाता। हाँ, देखा। दिन होता है। अरे सर्दी में नहीं बोला जाता है। सर एक और है इसका कि अगर शिरोरेखा क्या? से ऊपर हो, कोई शिरोरेखा से ऊपर हो सर, उसमें तो ये अनुस्वार वो लगता है, अनुनासिक ना अनुस्वार लगता है। सर इसकी संज्ञा हो जाती है सर्दियों में। ठीक है ना। सर्दियों में बोलने का रिस्क भी नहीं उठाना चाहिए, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। सर्दियों में बोला जाए तो ठीक है, पहले प्रयास में बोला गया तो बोला गया। ठीक है ना, आगे प्रयास करने बेकार है फिर, ठीक है ना। हाँ जी। ठीक है ना। फिर तो मौसम बदलने का इंतजार करो, किस दिन धूप निकले। ठीक है ना, तो तभी बोला जाएगा। चलो, लो आ जाओ भाई। आगे उदात अनुदात स्वरित संज्ञा दिखाई दे रही है? यस हाँ सर। जी सर। कहो तो कुल 10 मिनट के अंदर तीनों सूत्र समझा दूं? 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड के अंदर हाँ जी सर, समझा दूं? समझा दो सर। ठीक है, 10 सेकंड गिनने शुरू कर लेना बेटा। कोई भी स्वर, कोई भी स्वर यदि ऊंची आवाज में बोलोगे अ उदात, नीची आवाज में बोलोगे अनुदात, मीडियम आवाज में बोलोगे स्वरित। क्लियर होगा? यस सर। बस यस जैसा सर। नाम वैसा काम। लो, उच्चैर उदात्तः, उच्चैर उदात्तः। कोई भी स्वर ऊंची आवाज में बोलो। नीचैर अनुदात्तः, और समाहार है, सम होता बराबर, आहार होता किसी का आहरण करना, उसका व्यवहार करना, सम बराबर, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा, स्वर है। बताओ, समझ में आ गया? यस सर। यस ये सर। सारे, हाँ, ये इनकी एक विशेषता है कि स्वरों से रिलेटेड है। स्वर, स्वर ही बोले जाएंगे, बस स्वर ही बोले जाएंगे। अच्छा सर, व्यंजन नहीं बोले जाते? नहीं नहीं, व्यंजन से नहीं होता ये स्वर। जैसे ये क, अब आपको भी व्यंजन बोला था, अरे क में जो अ है ना वो बोला जा रहा है। क तो हाँ हमने जी। थोड़ा स्वर बोला जाता है हमेशा। ठीक है भाई, क्लियर हो चीज? यस सर। हाँ, ठीक है ना। सर। अब तो बड़ा मजा आ रहा होगा। यस सर। हाँ ठीक है। इसमें है कुछ सर, जब इसकी, हाँ जी। सर मेरा पहला बैच है कि दूसरा है? नीरू सर। आपका, हाँ अभी पहला ही है। अच्छा। हाँ, जो पहले में आए थे ना आप, हाँ जी सर। हाँ, तो पहले में तो आप बस ये मान के चलो कि थोड़ा परिचय प्राप्त करके चले गए थे, ठीक है ना। कितने 25 ही दिन ली थी ना? हाँ जी सर। हाँ, तो 25 दिन में तो लोगों को, मुझे समझने में 25 दिन लग जाते हैं। कुमदे तो जब संस्कृत तो जब आएगी जब आएगी, ठीक है ना। चलो, ठीक है। हाँ जी। ठीक है, और हो सकता परमात्मा कुछ ऐसी अनुकंपा कर दे, आपका ये पहला ही अंतिम बैच साबित हो। हाँ जी सर। ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आए हैं, उनकी बिल्ली के भाग से ऐसा छींका टूटता, जैसे कोचिंग स्टार्ट की, जैसी कोचिंग पूरी हुई तुरंत वैकेंसी आ गई, ठीक है ना, और वो लग भी गई। चलिए आ जाओ।
पर आप युद्ध में जाने से पहले युद्ध लड़ना तो सीख लो। ये तो है समझो ना? सर। हाँ ठीक। चलिए अगला सूत्र भाई, ये लो अगला सूत्र। अब मैं आपको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत सिखा रहा हूं। प्लुत, ठीक है। हर्ष होता एक मात्रिक, जिसमें एक मात्रा लगती है, जैसे अ, ई, उ, री और लरी, ये सारे हर्ष है। दीर्घ जिनमें डबल मात्रा, द्विमात्रिक, दो मात्रा का समय लगता है, जैसे आ, बड़ा ई, बड़ा उ, दीर्घ री। लरी कभी भी दीर्घ नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। और ए, आई, ओ और औ, ठीक है ना। प्लुत, प्लुत में एक बात ध्यान रखेंगे आप, ये जो चार होते हैं, ये चार, ये कभी भी प्लुत नहीं होते। जो प्लुत होंगे, प्लुत में जैसे अ है ना, इसके पीछे हिंदी का 3 लिखोगे आप, 3। इसका मतलब है ये त्रिमात्रिक है, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, ट्रिपल, ठीक है ना। तो 3 मात्राओं का समय लगता है, तो इसके पीछे 3 लगा देते हैं हम। जैसे ऐसा बोलेंगे इसको। तो प्लुत कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, लरी और ए, आई, ओ और औ। ये 9 स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्वर ही प्लुत हो सकते हैं। कभी इनको भी लपेट दो, ये जो प्लुत दीर्घ नहीं है सर वो हो, होंगे। है? जो दीर्घ है सर वो नहीं होंगे। नहीं, दीर्घ तो ये भी है, तो दीर्घ तो हाँ ले जी। लिए मैंने। ये 4 दीर्घ ये प्लुत नहीं हो सकते। आप अच्छा, कहोगे जी क्यों? ठीक है ना। हाँ वैसे जी। आप कहोगे नहीं, मुझे पूरा विश्वास, अपने से ज्यादा आप पे विश्वास है। क्यों? तो आप कभी पूछते ही नहीं, ठीक है सर ना। पूछ तो फिर रही भी हूँ। हाँ, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे अ है, अ को आपने आ भी बना लिया और फिर आ को प्लुत भी कर, ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? हाँ जी। समझ रहे हो ना भाई। अ को आपका दिल करता दीर्घ करो, दिल करता प्लुत करो। अब ऐसे थोड़ी होगा, अ से आ बना ले फिर आ को भी प्लुत कर लो और अ को भी प्लुत कर लो, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ये 4 इनके दीर्घ रूप है, इनको प्लुत नहीं कर सकते आप, इनको कर लो। तो आप लोगों का दिल करे इनको दीर्घ कर लो, दिल करे इनको प्लुत कर लो, पर ये स्वतंत्र स्वर है, ठीक है ना। इसलिए सर संधि 3 ही स्वर तो भी है। 4 ही है। सर री भी लिखा हुआ है आपने नीचे। हाँ, ये देखो कहाँ पर पे। आपने बोला था संस्कृत में बड़ी री नहीं होती परसों की क्लास में। हिंदी में नहीं होती, हिंदी में बड़ी री नहीं होती। क्या कह रहे हो आप? 8 होते हैं सर, हैं? हिंदी में 8 होते हैं सर प्लुत। हिंदी में? हिंदी में प्लुत 8 होते हैं सर। हिंदी में तो प्लुत होता ही नहीं, हाँ जी। ठीक है ना। तो वह नहीं लो, ये सूत्र है इसका। उकालो अज, जब आपने स्वर कराए थे 13 उसमें बताया था, उसमें बोली थी ये बात की बड़ी री नहीं होती। दीर्घ हिंदी में नहीं होती। नहीं सर, संस्कृत में बताया था आपने। नहीं 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 नहीं, नो तो उसको आपने ध्यान वो से बताए सुनना। थे अच, नो तो अच स्वर बताए थे, अच में जो आते हैं, और 4 आपने अलग बताए थे। एक मिनट, एक मिनट सुनो। मैं ये बता रहा हूँ, वो हिंदी का वीडियो था। वीडियो में बता रखा है या वैसे समझाया था आपको? वैसे ही क्लास में ही समझाया था सर। उसका रिकॉर्डिंग है वीडियो? सर आपने ये बोला था ना संस्कृत भाषा में 13 होते हैं, और अगर अच की बात सूत्रों की, महेश्वर सूत्र की बात हो, माहेश्वर सूत्र की, तो उसमें 9 होते हैं। तो जब 13 सूत्र हाँ तो 13 स्वर गिनवाए थे तो आपने बोला था सर बड़ी री नहीं होती। नहीं नहीं, बड़ी हुई। देखो उसमें है ना, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी री, यही तो 4 मिला हो गया। आप 9 वो और 4 ये, तभी तो 13 होंगे, नहीं तो 13 कहाँ से निकालोगे आप फिर? सर आपने ली के लिए बोला था कि ली का दीर्घ नहीं होता। हाँ, लरी का, हाँ वो बोला होगा, वो लरी इन 9 में आ जाता है, लरी, और उसका दीर्घ नहीं होता, उसका दीर्घ दिल लरी दीर्घ नहीं हो सकता, ठीक है ना। वो बोला होगा, ठीक है ना। इन्होंने आस्था चैनल से रेडियो मिर्ची चैनल पकड़ गए, ठीक है ना, तो हो जाता कभी कभी, ठीक है ना। तो हाँ, चलो भाई, अब देखो
ये सूत्र है भाई, हर्ष दीर्घ प्लुत करने वाला। उकालो अझ्रस, ये कहना हर्षव को ऐसा लिखना छोड़ दो हरिशव, ये गलत है। ये ह होता है, ह में र होता है, हर्षव है, ह में र। उकालो अझ्रस दीर्घ प्लुत है। ये कहता ऊ कालो, यानी कि जैसे ऊ है या ऊ है या ऊ है, ये कहता कि ऊ ऐसा है काल, काल कहते हैं उच्चारण समय यानी कि मात्रा जिसकी, ऐसा अच, ये अच है, चा को जा होगा, झर्षव, ये हर्षव, हर्षव। ये आपको सिखाऊंगा मैं। ये ह हर एक वर्ग के चौथे में पलट जाता है, जैसे तत् जमा हित, क्या बन गया, तद्धित। तो जो कुछ आगे पढ़ा ना उसी के चौथे में चला जाता, सिखाऊंगा आगे। ज पढ़ा तो इसके चौथे, च से झ में ज, ये हर्ष दीर्घ प्लुत है, यानी कि ऊ के समान है उच्चारण जिसका। जैसे जो ऐसा होगा वो हर्षव, जो ऐसा होगा वो दीर्घ, और जो ऐसा होगा वो प्लुत होगा। अब आप चेक कर लो, हर्षव कौन सा है, दीर्घ कौन सा, प्लुत कौन सा। जो इसके समान होगा हर्षव दीर्घ प्लुत हो तो ऊ कालो। इसकी संस्कृत में वृत्ति पढ़ोगे, उष्ट वह वाम काले विकालो, ये सोच क्रमाद हर्ष दृश्य के ऊ इनके समान है उच्चारण जिसका, ऐसे सारे स्वर हर्ष दृ प्लुत सिंह होते हैं। बताइए, कर दो सास। किसको समझना दोबारा? नाम बोलो अपना नाम भाई। सर जी। अच्छा ठीक है। ये कहता ऊ कालो, यानी कि ऊ के समान है उच्चारण समय जिसका। जैसे किसी का ऊ के समान है, जैसे इस ऊ के समान कौन कौन से होंगे, ये होंगे, और ऊ के समान ये होंगे सारे, और ऊ के समान ये होंगे सारे। तो जिसका ऊ के समान उच्चारण है तो वो हर्षव, और बड़े ऊ के समान है तो सारे दीर्घ, और इस ऊ के समान है प्लुत में जाएगा तो ठीक है ना, वो सारे प्लुत संज्ञक हो जाएंगे। समझ में आया कुछ? हाँ सर जी। ठीक है, ठीक है, मैं साफ कर रहा हूँ इसको। और चाहे भाई आप लोगों को है ना वाईफाई लगवाना पड़े, अगर आप जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं, ठीक ना, ये चीजें ऐसी है, इनमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो कोई 1000 गुना होके आपको मिलेगा। अगर इस चीज में इन्वेस्टमेंट करोगे, आप कहीं बैंक में पैसे डालते हो 10 साल में भी दुगने नहीं होते। ये पैसा डाला हुआ है ऐसा, चाहे कोचिंग में डालो, चाहे वाईफाई में डालो, चाहे अपने बुक्स पे डालो, ये कई करोड़ों रुपए आपको करोड़पति बना सकता है। समझ गए? तो इस पैसों को खर्चने में पीछे मत हटो, चाहे कहीं से ब्याज पे लगा के भी बुक्स खरीदनी पड़े, ये चीजें करनी पड़े, करो। ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको बहुत आगे पहुंचा देगा, बहुत आगे। ठीक है ना, ठीक है ना। अब ऊपर कहूंगा तो आप फिर बुरा मान जाते हो, तो आगे कह रहा हूँ मैं, बहुत आगे पहुंचा देगा। ठीक है ना, समझ गए? चलो अब आगे देखोगे, आगे पढ़ेंगे हम स्वर्ण संज्ञा पढ़ लें। अगला कौमुदी Yes. में बताना कौन सा सूत्र है? सर यही है, स्वर्ण तुल्य संज्ञा से से प्रत्यय से। यही है। चलो हाँ जी इसको सर। रोक लेता हूँ, हाँ इसको रोक लेता हूँ मैं, ठीक है ना। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको संहिता संज्ञा, संहिता, इसको संधि भी कहते हैं, संधि, कुछ संहिता कह लो, संधि कह लो। इसका सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता। ये कहता परः तो बहुत ज्यादा, परम, सन्निकर्ष होता निकटता, किन की निकटता, वर्णों की, वर्णों की परम निकटता, बहुत ज्यादा निकटता, संगीता यानी कि संधि कहलाती है। साहित्य में इसका अर्थ समूह होता है। यह ऋग्वेद संगीता, ऋग्वेद के मंत्रों का समूह, और व्याकरण में संगीता का पता संधि, ठीक है ना, संधि। तो परः सन्निकर्ष है, इसकी वृत्ति पढ़ोगे तो वर्णा नाम अतिशयित है सन्निधि, संगीता संज्ञा से आप वर्णों की बहुत ज्यादा निकटता, संगीता संज्ञा कहलाते, बहुत ज्यादा निकटता सर वर्णों की, वर्ण पूंजी कोई मतलब भी वर्ण हो, व्यंजन, सर व्यंजन कोई भी। जैसे जैसे इति जमा आदि, अब इनकी इतनी गजब की निकटता है
कि हाँ जी। इस शब्द में ई भी है और आ भी है, पर दोनों ही नहीं दिखते, इस तरीके से मिल गए, तो ये होता हाँ जी। संगीता, यानी कि संधि। अगला जी सूत्र सर। है, हाँ, अगला संयोग संज्ञा। संयोग, संयोग क्या होता है? हलो अनंतरः संयोग। हलो अनंतर से, अनंतर, अनंतर होता बिना, बिना उसके हल व्यंजन संयोग संज्ञक होते हैं। अब व्यंजन किसके बिना होता है? वर्ण दो प्रकार के हैं, या तो स्वर या व्यंजन, और मैं ये कह देता हूँ व्यंजन बिना उनके संयोग संज्ञक होते हैं। तो किन के बिना? स्वरों के बिना, है ना। तो हलो अनंतरा संयोग है, इसकी वृत्ति पढ़ोगे नीचे अष्टाध्याय में तो मिलेगा, अजभिर अव्यवहित हल है संयोग संज्ञा शिव, कि जो अचों के व्यवधान से रहित है, यानी कि जिनके बीच में अच नहीं है, ऐसे वर्ण संयोग संज्ञक होने चाहिए। जैसे है क च त, तो इनके बीच में सुझे क कर च के बीच में कोई स्वर नहीं है। तो ऐसा कुल मिला के कोई भी हलंत व्यंजन हो ना, हलंत हलंत व्यंजन हो तो वो संयोग संज्ञक होता है। बस इतना सा याद रखिए, जो हलंत व्यंजन होता है वो संयोग संज्ञक होता है। हलोनंतर संयोग, मान लो कि समझ में आ गया। सर जो पहला सूत्र कराया प्रसन्निकर से संहिता, इसमें तो फिर वर्णों का दिया, कोई भी वर्ण हो, चाहे स्वर चाहे व्यंजन, कोई भी हो, और जब भी हलो वर्णों अंतरा की, इसमें केवल हल हलोनंतर, वर्ण। हाँ, ये कहता बिना, ये कुछ और चीज कह रहा, आप वो जो संयोग समझ रहे हो ना, वो संयोग नहीं है कि मात्र कोई भी हलंत, कोई भी हलंत व्यंजन पढ़े हो। ये म्यूट करो भाई, म्यूट कीजिए। कोई भी हलंत व्यंजन पढ़ाओ, हलंत व्यंजन हो चाहिए, संयोग संज्ञक है। अनंतर तब बिना, बिना स्वरों के हल व्यंजन संयोग संज्ञक होते। बस अगला सूत्र है पद संज्ञा। पद सर? संज्ञा, हाँ जी, सर एक मिनट सर, ये जो प्रसन्निकर संहिता है, ये हाँ इसमें जी। सर पहले तो सर स्वर बताया था आपने, स्वरों का मतलब जो होता है मेल, इधर भी स्वर उधर भी, और ना, इसमें सर ये हल बताया था। ऐसा ना, सुनो मेरी बात, आपको कहाँ आपका माइंड चल रहा मुझे नहीं पता, वो पिछले का डिलीट मार के आओ आप सारा, समझ रहे हो ना। अब आपको मतलब चीजें है ना, हाँ हाँ, व्यंजन संधि भी होती है। ठीक है ना, वो पता नहीं कौन सा चैनल पर पकड़ रहे होंगे आप, मुझे तो ये भी तो ना आइडिया। अब जब तक आपको चेक करूंगा लेट हो चुका होगा, ठीक है ना। कई बार माइंड में पता नहीं क्या चीज रहती है, ठीक है ना। आप इतना याद रखो बस, संयोग संज्ञा, ये म्यूट करो भाई, म्यूट कीजिए। संयोग, संयोग संज्ञा उनकी होती है जो हलंत व्यंजन पड़े हो, यानी कि बीच में स्वर नहीं होना चाहिए उनके, तो सारे संयोग संज्ञक है। जैसे ये सर ये तीनों है संयोग तो तो सब आ जाएगा सर, ये संहिता ऊपर वाला बताओ सर, ये तो आ गया सर। हाँ जी, ये संधि को कहते हैं, संधि को, यानी कि वर्णों का बहुत ज्यादा नजदीक आ जाना, संगीता यानी कि संधि कहलाता है। अब बताओ, सर वर्णों में मतलब स्वर और व्यंजन दोनों है, दोनों आ गए कोई सर। भी हो, हाँ। ठीक है सर, ओके सर, क्लियर सर। सर ये जो इति में ई है ना सर, इसको अलग अलग करके बताओ, फिर ज्यादा समझ आएगा। तो आता करो, फिर ये ई को ये करो। देखो, जैसे ई को त हल कर दिया, अब ये ई है ना जो ई, तो ई और जमा आ, ये दी भी अलग लगा दी। अब इनको इनको सन्निकर्ष करना आपने, इन वर्णों का सन्निकर्ष, ई के स्थान पर होगा य और आ उसमें मिल गया, तो ई आदा त या और दी, तो मिला वगैरह इत्यादि। तो ये इन दो वर्णों का मेल होता है बस, ठीक है भाई। वो स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। अगला सुप्तिगंतम पदम, ये कहता है सुबंत और तिगंत, ये दो पद संज्ञा होती है, इन दो की पद संज्ञा होती है, सुबंत और तिगंत। अब सुप प्रत्यय जानते हैं आप कितने होते हैं? सुप, सुप प्रत्यय होते हैं 21 होते सर हैं 21 सर। होते हैं। और तिग होते हैं 18, 18 ठीक है ना। पूजा बोल रहे हो? पदी, नो परस्मय पदी। अरे पूजा बोल रहे हैं क्या 18? जी सर। अरे पूजा भाई, शादी तो हमारी भी हुई थी, हमने कभी ऐसा नहीं किया।
तिंगंती बोल रही थी सर, मैं ऐसे ही सुनाई देगा। कौन बोल रही थी? तिगंत कह रही थी सर, तिगंत 18 होते हैं, सुगंत 21 होते हैं। मैं कौन थोड़ा कौन बोल एक्स्ट्रा रहे थे चाल आप? पड़ी सर। कौन सर बोल पूजा रहे ही थे? बोल रही हूँ सर, थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है शादी भाई। तो बस ऐसे ही बना ली सर आपने, अरे नहीं, करनी। उसको ठीक है ना? चलो आ जाओ। सुप प्रत्यय होते 21 और तिंग होते 18। अगर किसी शब्द के अंत में सुप प्रत्यय नहीं लगा है, वो शब्द तो कहला सकता, पद नहीं कहला सकता। जैसे राम है, राम एक शब्द है, पद नहीं है। जब इसके पीछे सु प्रत्यय लगाओगे, ये राम है बन जाएगा, तो अब पद बन गया है। ठीक है ना? अब क्या बन गया है? पद बन गया। ठीक है ना? तो जब तक आप सुप प्रत्यय नहीं लगाओगे, या धातु में तिंग लगते हैं, जैसे पट है, ये एक शब्द है, पद नहीं है, इसमें ती लगा दो, तिप प्रत्यय, तो पट से अब ये पद बन गया। और वाक्य में हमेशा पद प्रयुक्त होते हैं, शब्द नहीं। ठीक ना? तो ये जो सुप प्रत्यय होते हैं, ये सु औजस अम औट षष्ठाभ्याम बीस, पता होगा सबको इनका? हाँ जी सर। कोई ऐसा भी है जिसको नहीं पता? को पता है सर? काफी है, पर वो बोल नहीं रहे। उनको ये लग रहा पता नहीं क्या है, ये क्या नहीं है। ठीक है ना? और हमने ये कह दिया ना कि नहीं पता जी, ठीक है ना, तो पता सर नहीं क्या, इनका तो ऐसा पता ही मत होता मानो। है सर, नहीं, शास्त्री कईयों करके को आए नहीं हैं। पता। जैसे विभक्ति 7 होती है, प्रथमा विभक्ति, ठीक ना, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, तो इनमें प्रत्यय एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इनमें नहीं लगते सु औ जस। द्वितीय में लगते अम और आउट सस। ऐसे टा भ्याम बिस गे भ्याम बिस, कैसे, ये मैं एक कागज पे लिख के भेज दूंगा, है ना। और ऐसे पट धातु जो होते हैं, इनमें तिंग प्रत्यय, जैसे प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष, और एक होता मध्यम पुरुष, और एक होता उत्तम पुरुष, तो इनमें ये लगता है तिप तस झी, सिप थस थ मिप वस मस, ऐसे। और फिर ये नो तो लगते हैं प्रश्मयपदी धातु में, जो पठती ऐसे चलती है, जो ती की तरह चलेगी, वो होते प्रश्मयपदी धातु, प्रश्मयपदी। और जो ते से चलती है, जैसे होते ते से चलते होते आत्मनेपदी, तो नो लगते हैं आत्मनेपदी में, त अताम झ था सा थाम धम इड वहिंग महिंग। ठीक है ना? तो बताओ मुझे, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है ना? सर बस करो अब चलो, तो। हाँ ठीक है, बस कर रहा हूँ, ठीक है ना। और कल आप इसका ट्रक बना लाओ, ठीक है ना, हमने आज बस कर दी। कार ही बनेगी सर हमसे तो। नॉलेज के लिए बता दो 1%। क्या कह रहे हो? 1% बेसिक नॉलेज के लिए बता दो जी। वैसे हम बोलो बोलो बोलो। सूत्र के प्रकार और उनके 6 के 6 प्रकार समझा दो जी, कैसे कौन से होते हैं? सूत्रों के 6 प्रकार। धातु सूत्र गण उनादिलम। हाँ जी। अभी हाँ, अभी आप जल्दी करो, बहुत जल्दी करो, अभी सूत्र पढ़ो पहले आराम से, बहुत जल्दी कर रहे हो, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न उसी प्रकार का है, जैसे कोई जिद्दी बच्चा छोटा है कहता ना, मम्मी मेरी शादी करा दो। मेरा बेटा कहता है। हाँ, ठीक है ना। तो अभी जल्दी कर रहे हो, ठीक है ना। जब सारे सूत्रों में से निकलो, अभी तो बहुत सूत्र पढ़ोगे, अपने आप ही पता चल जाएगा। संज्ञा सूत्र होते हैं, ठीक है ना, विधि सूत्र होते हैं, नियम सूत्र होते हैं, अतिदेश सूत्र होते हैं, अधिकार सूत्र होते हैं, ठीक है ना, वो अपने आप पता चला। अब सूत्र आने तो दो। अब माने मन सूत्रों की व्याख्या करूंगा आपके सिर के ऊपर, आपको पता नहीं चलेगा ये अतिदेश क्या होता है, ठीक है ना। तो एक बार सारे सूत्र आने दो। जैसे ये आज हमने पढ़े ना, आज हमने लगभग संज्ञा सूत्र पढ़े, लगभग संज्ञा सूत्र, ठीक है ना। चलो भाई, आज क्लास ऑफ कर रहे हैं, और हाँ कल मिलते हैं, ठीक है ना। और नए स्टूडेंट्स मुझे दिन में फोन किया करो, धीरे धीरे आप थोड़ा जैसे बेस बनना शुरू हो जाएगा, फिर स्पीड पकड़ जाएगा सिलेबस, ठीक है ना। चलो ऑफ करें, सभी को शुभ रात्रि, कल मिलते हैं।